मैं डॉक्टर संजय मोहन पांडे हूँ। मैंने एमबीबीएस और एमडी मेडिसिन जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर से किया है 1985 में। तब से मैं बनारस में एज अ फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम लोग जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। क्या है कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक बड़ी आम भाषा में सब लोग जानते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल एक हर शरीर की एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी वस्तु है। कोलेस्ट्रॉल हर सेल में, हर आरबीसी में, हर टिश्यू में होता है और बिना कोलेस्ट्रॉल के जीवन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये कोलेस्ट्रॉल जो है शरीर अपने काम भर का कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है और बाकी जो कोलेस्ट्रॉल हम बाहर से डाइट से लेते हैं उसे हम डाइटरी कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है कई हार्मोन बनाने के भी काम आता है, विटामिन डी बनाने के काम आता है और बाइल एसिड के भी बनाने के काम आता है। ये बाइल एसिड हमारे फैट के एब्जॉर्प्शन और उसके डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है शरीर के लिए बहुत ही जरूरी आवश्यक चीज है। लेकिन ये जो शरीर का जो कोलेस्ट्रॉल है, अगर ये जरूरत से ज्यादा होता है तब नुकसान करता है। कोलेस्ट्रॉल जो है एक बेसिकली घुलनशील नहीं होता, पानी में घुलता नहीं है। तो इसके चारों तरफ प्रोटीन की एक लेयर बनती है, उसे कहते हैं प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। ये लाइपोप्रोटीन के अंदर होता है और ये शरीर में लाइपोप्रोटीन के अंदर एक आवरण बना करके और फिर ये सर्कुलेशन में चलता है। ये तीन तरह के होते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स और तीसरा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो ट्राइग्लिसराइड्स कहलाता है। जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है उसे कहते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये शरीर में ज्यादा होता है और इसकी एक निश्चित मात्रा होती है, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये ज्यादा है तो इसको कम करने के लिए आहार विहार, दवाइयों वगैरह की आवश्यकता होती है। दूसरा होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन शरीर से लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड को हटाने का काम करता है, इसलिए ये इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसको आप एचडीएल के नाम से जानते हैं। HDL मींस हैप्पी लाइपोप्रोटीन। तो ये अच्छे गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। और तीसरा होता है ट्राइग्लिसराइड। HDL जो है वो 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से के बराबर या इससे अधिक होना चाहिए शरीर में, अगर कम है तो नुकसानदेह होता है। ट्राइग्लिसराइड जो है वो नॉर्मली 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक शरीर में होना चाहिए। अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक है तो ये जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, ये जो हमारे खून को ले जाने वाली जो धमनियां हैं, उस धमनियों की दीवार में जाकर के चिपक जाते हैं और दीवार को कड़ा कर देते हैं और उसके अंदर एथेरोमा बनाते हैं, उसके अंदर जो है रुकावटें पैदा करते हैं। उससे हृदय की बीमारी बनने का खतरा हो जाता है। तो ये एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों ही आर्टरीज के अंदर जाकर के उसके अंदर जो है उसको उसके कड़ापन को बढ़ाते हैं, उसके लचीलेपन को कम करते हैं और उसके अंदर जो है थक्का जमाते हैं। कहीं भी अगर चोट लगती है तो वहां पे थक्का जमने लगता है और ये हृदय के बीमारी को बनाने के में मदद करता है। और एचडीएल जो है वो शरीर से लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। इलाज के लिए इसमें कई तरह की दवाइयां आ गई हैं, बहुत अच्छी दवाइयां आ गई हैं। जैसे स्टैटिन्स हैं, स्टैटिन्स नंबर 1 दवाइयां हैं, सबसे अच्छी दवाइयां हैं एलडीएल को कम करने के लिए। और ये डॉक्टर को दिखाने के बाद जब आपको ये कोलेस्ट्रॉल वैसे तो पता लगता नहीं शरीर में कितना है, बिना जांच के इसके बारे में जानना बहुत मुश्किल है। इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जांच करते हैं, एक सीरम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं। और लिपिड प्रोफाइल जैसे मैंने बताया कि अगर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन अगर 100 से ज्यादा है, अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड अगर 150 से ज्यादा है, तो वो आपको विभिन्न तरह की खान-पान का परहेज बताते हैं और दवाइयां बताते हैं। दवाइयों में स्टैटिन्स सबसे अच्छी दवाइयां हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर दवाइयां हैं। ये एलडीएल को कम करने में बहुत मददगार है। दूसरी और भी कुछ दवाइयां होती हैं जैसे बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट्स होती हैं, ये भी एलडीएल को कम करती हैं। निकोटिनिक एसिड है, जैसे ये एचडीएल को बढ़ाने में मदद करती हैं और एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करती हैं। फैब्रिक एसिड है, फैब्रिक एसिड जो है विशेषकर ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए काम आता है। और कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटेंट्स हैं जो कि स्टैटिन्स के साथ मिलकर के काम करती हैं और एलडीएल को कम करती हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दवाइयों के साथ साथ और बहुत जरूरी है कि हम अपने रहन सहन, खान पान और इन सब चीजों में बदलाव करें।
जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, जैसे घी, तेल, चिकनाई वगैरह है, जो रेड मीट वगैरह है, जो ये जो चीज़ें हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, ये सब हाई कोलेस्ट्रॉल जो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं उसमें अधिक अधिक पाई जाती है। तो इन सब चीज़ों को खान पान में अवॉइड करने के लिए डॉक्टर साहब कहेंगे। जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, सी फूड है और फ्रूट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, हाई फाइबर डाइट है, इन सब चीज़ों को खाने में बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स आपको सलाह देंगे। अनसैचुरेटेड फैट्स पे खान पान में ज़्यादा ध्यान देना है, सैचुरेटेड फैट्स को खाने में कम कर देना है। स्मोकिंग जो है वो एलडीएल को बढ़ाता है, तो तंबाकू ये सीधे सीधे एलडीएल को बढ़ाता है और शरीर में एथेरोमा को बढ़ाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ाता है, शरीर की जो आर्टरीज है उसके कड़ापन को बढ़ाता है, इसलिए सीधे सीधे ये नुकसानदेह है। वजन कम करना भी बहुत जरूरी है। जब वजन अगर बढ़ जाता है तो ये शरीर में एलडीएल को बढ़ाता है और ये भी डेट्रीमेंटल है, ये भी नुकसानदायक है शरीर के लिए, इसलिए वजन को कम करना बहुत जरूरी है। टेंशन, स्ट्रेस फैक्टर एक और ऐसा फैक्टर है जो शरीर में एलडीएल को, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बढ़ाता है, इसलिए स्ट्रेस फ्री लाइफ बहुत ज़रूरी है। उसके लिए डॉक्टर्स आपको योगा की, मेडिटेशन की, म्यूजिक थेरेपी की या और भी कैसी कोई ऐसी हॉबीज जिसमें आपको आराम मिलता हो, टेंशन कम होता हो, उसमें आपको मदद करेंगी। नींद भी बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को, हर एडल्ट को 7 से 9 घंटे की नींद रोजाना चाहिए। नींद अगर प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो भी बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ता है। कुल मिलाकर के कोलेस्ट्रॉल जो है वो शरीर के लिए, अगर बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में ज्यादा है तो ये नुकसानदेह है। ये सीधे सीधे हमारी जो मिडिल साइज आर्टरीज हैं उन आर्टरीज को कड़ा करता है, उसके अंदर जो है वसा इकट्ठी करता है और कहीं अगर एंडोथेलियल डैमेज होता है, कहीं अगर अंदर की जो परत है उसको नुकसान पहुंचती है तो वहां तुरंत क्लॉट बनना शुरू हो जाता है और आगे की जो नलियां है उसको अवरुद्ध करता है और ये फिर मदद करता है ब्रेन स्ट्रोक होने में, लकवा पड़ने में या हार्ट अटैक पड़ने में या गुर्दे को खराब करने में ये मदद करता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल है तो दोस्त शरीर के लिए बहुत जरूरी है। खान पान में कोलेस्ट्रॉल मिलता है, शरीर अपना कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। इसलिए हर एक को जरूरी है कि अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करें, शरीर का कोलेस्ट्रॉल का देखें कितना शरीर में कोलेस्ट्रॉल है और डॉक्टर से सलाह लें। समय समय पे उसके लिए जो खान पान का परहेज, जो रहन सहन में बदलाव बताया जाए उस पर ध्यान दें। जरा सी चीज का ध्यान दे करके हम हृदय के रोग और स्ट्रोक से बच सकते हैं। धन्यवाद।